नमस्कार। मैं हूं मनोज और मैंने पीछे 2 वीडियो बनाया था जो गरीबी से रिलेटेड थे। पहला अपना वीडियो था कि क्या हमारे पूर्वज गरीब थे। अब कोई पूछेगा आपने ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारे पूर्वज भी गरीब थे, हमारे ऊपर वाले भी गरीब थे, हम गरीब ही रहेंगे इसीलिए हम गरीब हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो पहले वाली वीडियो से हमने यही सीखा था कि हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे। फिर अब ये हो गया कि हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे तो हम कैसे गरीब हो गए, वो हमने आगे चल के सीखा और हमने ये जाना कि क्या एक गरीब आदमी अमीर हो सकता है या एक अमीर आदमी गरीब हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बताया कि कैसे कैसे लोग अपने इतिहास में कैसे गरीबी से अमीरी की तरफ गए और बहुत सारा अच्छा काम किए। और बहुत सारे लोग क्या हुआ, अमीर तो थे लेकिन अपनी साइकिल को क्या लोग मेंटेन नहीं कर पाए और गरीब बन गए। अब इसमें 2 पॉइंट और हमने समझा था। एक हमने समझा था कि जो गरीब हैं वो क्या गरीबी से निकल पाएंगे, अगर वो गरीबी से नहीं निकलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर वो अमीर हो गए और अमीरी से नहीं निकलेंगे तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। अभी हम आगे एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर करियर मोटिवेशन डायरेक्ट दे देते हमको, तुरंत बना देते, प्रधानमंत्री बना दिए होते। बार बार में एक देखो, लाइफ में क्या होता है, हमेशा ऊंचा सोचने का। अगर आप नीचे सोचोगे ना तो बस वहीं के वहीं रह जाओगे, आधी दूरी चलोगे। लेकिन अगर आप एक लंबा टारगेट बनाओगे, मुझे यहाँ तक जाना है, अरे यार मैं मानता हूँ नहीं पहुँच पाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो बीच के किसी रास्ते में तो आप कम से कम अटक जाओगे ना, कुछ तो कर लोगे अच्छा। और सोचोगे ही छोटा तो वही बनोगे ना। इसीलिए मैं बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी धीरू भाई अंबानी जैसे लोगों का एग्जाम्पल लेता हूँ, और उससे आप अच्छा मोटिवेट होंगे और अच्छा सीखेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में बेसिक ही नहीं जानेंगे, बेसिक ही नहीं जानेंगे, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, झोला उठाए चल दिए, कैरियर बनाना है मालूम नहीं है, जो है पीछे का ही मालूम नहीं है, कुछ भी चल दिए। अब जाके जब वहाँ बड़े हो जाएंगे तो सीखेंगे, उस चीज़ को सीखोगे तो क्या कुछ कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो आज उसी टॉपिक को कि लोग अमीर से गरीब कैसे बने और गरीब से अमीर कैसे बने और क्या हमारे पूर्वज गरीब थे, हमने श्रीमद् भागवत गीता के 2 कैरेक्टर का इस्तेमाल किया है, 2 चरित्र का इस्तेमाल किया है। अब इसमें से कोई बहुत सारे लोग होंगे, सवाल बहुत हैं, मैं जानता हूँ कि लोग क्या बोलने वाले हैं आगे चल के। इसीलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि बोलने से पहले आप चीज़ों को समझो और चीज़ों को जानो। बोलेंगे सर ये तो आप गीता बता दिए, हम तो मुस्लिम हैं, हम इसको देखेंगे नहीं। सीखना है भाई, हम आपका मोहम्मद साहब का भी बना देंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो सर क्रिश्चियन हैं, कैसे पढ़ें इसको। सीखना है आपको। कोई बोलेगा हम तो सर सिख हैं, कैसे पढ़ें इसको, पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो है कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, केवल आपको सीखना है। हर चीज़ में मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ में आपका क्या है, अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं। अब आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, उसको अच्छा मान रहे हैं कि उसको ख़राब मान रहे हैं। तो अब हम आज एग्जाम्पल लेते हैं 2 चरित्र की, एक श्री कृष्णा की। अब श्री हम क्यों बोल रहे हैं, उसमें भगवान होने के नाते बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और श्री कृष्णा अपने भारत में पैदा हुए थे, वो अपने इंडिया में पैदा हुए थे, अपने भारतवर्ष में पैदा हुए थे, अपने आर्यावर्त में पैदा हुए थे। बहुत सारे लोग अपने देश को बहुत सारे नामों से जानते हैं जो है। तो वो क्या किए थे, वो सबसे इनोवेटिव पर्सन थे जो अपने इंडिया के। अभी तक का जो लोग भी हुए हैं सब ने, मतलब जो अच्छे लोग हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। लेकिन जो श्री कृष्णा थे वो बहुत इनोवेटिव पर्सन थे। समाज में किस टाइप की कहाँ सिचुएशन है, क्या चीज़ बंद करना है, क्या चीज़ चालू करना है, वैसे एक अलग टॉपिक है, हम इस पर अलग वीडियो बनाएंगे और आपको एक एक चीज़ें करके समझाएंगे। कुछ छूटने वाला नहीं है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और ये मत सोचिएगा मैटर खत्म हो जाएगा, मैटर बिल्कुल नहीं खत्म होगा। कि जो बी और डी के बीच का जो मैंने बताया था कि लाइफ ABCD है, वो देखने में तो छोटा लग रहा था 20-30 साल, लेकिन ये दुनिया ने, आदमी बहुत विकास कर लिया, बहुत चीज़ें बना दिया है। तो मैटर खत्म होने लगे, मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे और आप पक्का आगे बढ़ोगे, 100% आप आगे बढ़ोगे। तो मैं श्री कृष्णा का एग्जाम्पल लेता हूँ और सुदामा का एग्जाम्पल लेता हूँ। वो आपको बताएंगे कि कैसे अमीरी आती है और कैसे गरीबी आती है। और उसमें टाइम टू टाइम हम आपको बीच बीच में जो उसमें शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जो टर्म का यूज हुआ है, उससे हम आपको मोटिवेट करेंगे। तो अभी आप पीछे मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं, पीछे मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने 3 शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। पहला जो सबसे ऊपर हमने लिखा है वो हमने लिखा है पूर्वज।
पूर्वज क्यों लिखा है? क्योंकि जब इन्होंने जब कोई लड़का अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है तो कहाँ से शुरू करता है? स्कूल जाता है वो क्या है? वो स्टार्टअप है। अब स्कूल का अलग टॉपिक है, जब हम स्कूल के बारे में बात करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे हम जो है कि स्कूल क्या होता है और अभी के ज़माने में कौन कौन से स्कूल हैं, क्या वो भारत को आगे ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर वहाँ से वो अपनी पढ़ाई गेन करता है और फिर अपनी लाइफ में आता है। वहाँ से लाइफ दो तरीके से मुड़ जाती है। कोई आदमी अपने लाइफ में बहुत अच्छा करता है, उसी स्कूल में पढ़ा है। कोई अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, मीन्स जो कुछ नहीं कर पाता वो क्या बन जाता है? गरीब बन जाता है भाई, उसी को तो गरीबी बोलते हैं। अभी गरीबी की डिफिनीशन मैं आगे समझाऊंगा क्या होती गरीबी। बताया नहीं आपको गरीबी क्या होती, तो वो वाली गरीबी मत मानिए जिसके पास पैसा नहीं हो गरीब है, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ हो सकता है, पैसा नहीं है अगर वो गरीब है तो वो जितनी गरीबी के जो कारण है उनमें से एक चीज़ है और वो बहुत छोटी चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, समझाऊंगा आगे। बहुत लोग गरीबी का रोना रोते रहते हैं ना, कुछ नहीं कर पाया मैं गरीब था, वो गलत है। अब बहुत लोग अमीर बन जाते हैं, तो सेम हम सुदामा को लेते हैं और सेम हम श्री कृष्ण को लेते हैं और बताते हैं वो क्या हुआ। पहले अपने बचपन में वो लोग पैदा हुए, अपने अपने घर में सब लोग हुए होंगे, अपने मम्मी पापा के पास रहे होंगे, थोड़े से बड़े हुए और हमने आपको वेदों के अनुसार जो है लाइफ को 4 भाग में बांट के बताया था। इसीलिए बताया था, मुझे शौक नहीं लगा था, मुझे वेदों का प्रचार नहीं करना था, इसीलिए बताया था। वो कहाँ जाएंगे पहले, जब थोड़े बड़े होंगे, मतलब 5-6 साल के हो जाएंगे तो गुरुकुल जाएंगे भाई साहब, स्कूल जाएंगे। जो स्कूल है, विद्यालय है, उसको पहले गुरुकुल बोलते थे। अब दोनों लोग गए, सुदामा भी गया और कृष्ण भी गया वहाँ पे। अब हुआ क्या वहाँ पे, सुदामा और कृष्ण गए तो वहाँ पे क्या हुआ, उनको उसमें एडमिशन मिला, वही स्कूल था। उसके जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, आज जैसा स्कूल वो नहीं था, वहाँ पे केवल अकेले रहते थे, उनको बहुत सारा ज्ञान रहता था। और उनमें जो है उनकी पत्नियाँ भी रहती थीं। गुरु जी जो गुरुआनी बोलते थे, उनकी पत्नियाँ भी रहती थीं। और वो क्या काम करती थीं, वो खाना बनाने का काम करती थीं और बच्चों को खाना देती थीं। जो हॉस्टल व्यवस्था की, आज हॉस्टल जैसी चीज़ों की बात करते हैं, ये अभी का टर्म नहीं है, बहुत पुराना है। दोनों लोग वहाँ पे मतलब हो गए, प्रवेश मिल गया उनको। और वहाँ पे भी बहुत सारी पार्शलिटी होती थी कि समाज के हर तबके को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बोला जाता था आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पे गलत थी। लेकिन अभी हम यहाँ समझते हैं कि कैसे लोग गरीब बनते हैं, कैसे अमीर बनते हैं। एक गुरु ने पढ़ाया, एक उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनकी सेवा की, तो उनका भी बहुत रोल है। अब कोई बोलेगा सर आज के एज में कहाँ कहाँ जो है मास्टरनी साहब जो है उनका कहाँ रोल है? बिल्कुल रोल है। टीचर को भड़का के भेज देंगे, आपको आगे कूट देगा, कुछ बताएगा नहीं, जो बताना रहेगा। उनका भी बहुत रोल है, किसी को हल्के में मत मानिए। अब क्या होगा, आगे हो गए, एडमिशन ले लिए, पढ़ाई किए, तो वहाँ पे भी जो अभी हमें प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाता है, लाइफ की बेसिक बताई जाती है जब हम स्कूल जाते हैं तो। लेकिन क्या है, वो हमारा बचपना होता है, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो हमें अपने बच्चों को यही तो समझाना है कि इस चीज़ का मतलब क्या है। अब वही 2 चीज़ें हैं, उसका आप एक गलत मतलब निकाल लीजिए और एक सही मतलब निकाल लीजिए, दोनों चीज़ें हैं। जिसका जैसा आगे बढ़ना है आपको, उसी तरीके से मतलब निकालिए, निकालते रहिए भाई, कोई नहीं रोकेगा आपको, अपने मन के मालिक हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। एडमिशन ले लिए, मतलब प्रवेश ले लिए वहाँ पे गुरुकुल में, पढ़ने लगे। दोनों लोग एक साथ पढ़ते थे, वो चाहे गरीब फैमिली से रहे हों चाहे अमीर फैमिली से रहे हों। अब एक ठीक ठाक परिवार से रहे होंगे और उनको शिक्षा लेने का अधिकार उस जमाने में था, तभी वहाँ पे गए। श्री कृष्णा भी जिस परिवार में पले बढ़े थे, पैदा नहीं हुए थे, पैदा कहीं और हुए थे, वो बात का टॉपिक है। जिस परिवार में पले बढ़े, वो बहुत ज़्यादा वो राजा नहीं थे, गाँव के जो एक मुखिया टाइप का लोग होता है, आप पढ़िएगा उसको, उसी टाइप में वो थे। उन्होंने भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा और वो लोग पढ़े। अब क्या हुआ, वहाँ भी प्रैक्टिकल होता था बहुत सारा, वो चीज़ को समझिए आप। अब ये मैं कहाँ बता रहा हूँ, स्कूल गए यानी पूर्वजों की कहानी बता रहा हूँ। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि अपने पूर्वज बिल्कुल नहीं गरीब थे। जो आपका बच्चा पढ़ना भी चालू किया है ना, वो जैसे एक अमीर आदमी का बच्चा पढ़ रहा है, अगर एडमिशन दिलवा लिए गए, अभी तो थोड़ा एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होगा और क्वालिटी एजुकेशन कैसे लेगा। पढ़ने लगा, दोनों लोग को एक ही शिक्षा दी गई, थोड़ा सा पार्शलिटी वहाँ की जाती थी, ये बात सच है। वहाँ क्या होता था कि बच्चे को हुनर को देखा जाता था। वहाँ पे अगर एडमिशन दिलवा दिए, बोले इसको राजा बनाना है, लेकिन वो गुरुजी उसको राजा ही नहीं बनाएंगे, शिक्षा तो देंगे लेकिन वो पहचान जाएंगे। और जिस दिन आपका बेटा वहाँ गुरुकुल से निकलेगा, वो बता देगा गुरु कि एक काम करिएगा, इसको गलती से गद्दी पद में बिठाइएगा नहीं, सत्यानाश कर देगा पूरे राज्य का, वो बता देगा। लेकिन अब बहुत सारे ईगो में लोग होते हैं, मैं राजा हूँ, राजा ही बनेगा मेरा बेटा। तो वो हुनर को टीचर पहचान जाते हैं और माँ बाप पहचान जाते हैं, लेकिन उनके करियर के लिए वो क्या कहते हैं, उनकी एक थिंकिंग होती है कि मैं नहीं बन पाया हूँ, मेरा बेटा ही बनेगा। समाज में इस तबके के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब वो जो है वहाँ पे गुरुकुल में गए और एक दिन उनको अजीब अजीब ये दिया जाता था, चैलेंज दिया जाता था, आपको ये करना है।
मीन्स उनको भी बेसिक सिखाया जाता। वो राजा के लड़के हैं, धनी हैं, लेकिन उनको बेसिक लकड़ी लाना है, भिक्षा मांगनी है। क्यों सिखाया जाता था पता है? इसलिए सिखाया जाता था कि अगर जीवन में आगे चल के अगर इनकी परिस्थिति खराब हो जाए तो ये भिक्षा मांगने में भी शर्म ना करें। अब आज के अमीर घरों के लड़के बोलेंगे अरे बेटा है ये गरीब आदमी से दूर रहो, नहीं तो तुम बिगड़ जाओगे। बेसिक बता दो भाई उसको, गरीब अमीर जो भी है जैसे भी हो तो अलग बात है। इसीलिए वो अच्छा नहीं कर पाता है, आपका बिजनेस नहीं चला पाता है जो है। फिर बोलते हो अरे यार मैंने पढ़ाया तो बहुत अच्छा था। वो यही चीज़ें हैं, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बार बार बोल रहा हूँ बेसिक को जानिए। अब वो लोग एक दिन क्या हुआ, उनको एक ये मिला, टारगेट मिला, मतलब उनकी ज़िंदगी का टारगेट मिला, उनको दिया गया। और मास्टरनी ने बोला उनको कि आप जाइए, कहाँ जाइए? जंगल जाइए और भिक्षा मांग के लाइए और लकड़ी लेके आइए। आज की पढ़ाई जब हम करने निकलते हैं तो वहाँ पे भी यही तो चैलेंज है ज़िंदगी का, जो हम सी बताते हैं कि बी और डी के बीच में क्या है, चैलेंजेस है। यही चैलेंज है, आज भी यही चैलेंज हो रहा है। आप जाइए और चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। गए दोनों लोग, तूफान आ गया। जब हम पढ़ाई करने निकलते हैं तो क्या आता है ज़िंदगी में? बहुत सारे तूफान आते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। ये अपना पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है, किताबें नहीं मिल पाती, अच्छे अध्यापक नहीं मिल पाते। लेकिन लड़ना है भाई, आपको कहीं जाना है तो आपको लड़ना है। तूफान आया, बहुत तेज़ तूफान आया, बिल्कुल हल्का नहीं था, मतलब ज़िंदगी ख़त्म कर देने वाला तूफान था। उन्होंने सहारा लिया, किस चीज़ का सहारा लिया? पेड़ का सहारा लिया। उसी पे जब थोड़ी बारिश हो रही थी तो पेड़ के नीचे छुप गए। तूफान बहुत ज़्यादा आया तो पकड़ लिए और बहुत ज़्यादा हिलने लगा तो थोड़ी थोड़ी हाइट पे वो लोग चढ़ गए। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में जाएंगे, लकड़ी लेके आना है, दोपहर में उनको खाना भी खाना है। हम भी अपने बच्चे को लंच देते हैं, टी ब्रेक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये अपना जो भी भोजन देते हैं वो क्या करते हैं, अपना उसको देते हैं बच्चे को कि वहाँ खाएगा। तो जो उनकी मास्टरनी थी उन्होंने भी थोड़ा सा भोजन दिया, जो भी उनके पास था भिक्षा में जो मिला था, कि जाइएगा जब भूख लगेगी तो खा लीजिएगा आप दोनों लोग। अब तूफान आ गया, खाने की बात तो दूर है, काम हो नहीं पाया, अचानक में तूफान आया। मीन्स परीक्षा देने गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया और सामने क्या आ गया, तूफान आ गया। कितनी अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। अब उसी चीज़ को लोग बोलेंगे, मुस्लिम नाम का आदमी बैठा होगा, बोले अरे इसको मैं सुनूंगा, मेरा अल्लाह नाराज, कोई नाराज नहीं होता। आपको सीखना है भाई साहब। अब आगे क्या हुआ, गए वो लोग, पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़े तो अब क्या हुआ, सुदामा ने बेईमानी की। बच्चे हैं वो लोग, बेईमानी की जड़ वहीं से शुरू होती है। अब आपका बच्चा बचपन से बेईमान हो गया, आगे चल के वो पैसा कमा लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, रसूख बन जाएगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन एक टाइम आएगा जब उसको समाज जो है बाहर निकाल देगा, उसको समझ जाएगा बेईमान है, बेईमान है। और मैं इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ, बेईमान आदमी को पहचानने की जरूरत है। समाज में सब कुछ है, सरकार भी सब कुछ दे रही, खा जा रहे हैं लोग खा जा रहे हैं भाई साहब। खाते में सीधे पैसा आता है ना, उसको भी लोग ले ले रहे हैं जो है नकदी में। बोले चलो पहले निकालो और उसके बाद मुझे देना। गरीब बेचारा डरता है, सोचता है जहाँ 500 मिलना है 100 ही मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, इससे लड़ेंगे तो मारेगा भी मुझे, डर रहा है, क्या करेगा जो है। समझिए इस चीज़ को, वही चीज़ अभी हो रहा है। सुदामा को भूख लग गई, बेईमानी उनके दिमाग में सवार हो गया। जो लोगों के दिमाग में बेईमानी सवार होती है, इसीलिए बच्चों को बताया जाता है बेटा कुछ भी करना, बेईमानी मत करना। और रियलिटी है ये, आज के समय में रियलिटी, बेईमानी करोगे ना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बढ़ जाओगे, आईएएस भी बन जाओगे, वहाँ बेईमानी चालू करोगे, पब्लिक को पता चलेगा, निकाल के बाहर फेंक देगा। और यही हो रहा है, बहुत सारे लोग इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि ईमानदार नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है यार, सैलरी को तनख्वाह बोलते हैं। अभी आप लोग समझ नहीं पाए क्या होता है। 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, सब खत्म हो जाएगा। तनख्वाह उसका नाम ही है, काम के हिसाब से थोड़ी पैसा मिलता है। तो अभी क्या हुआ, अब वो लोग गए, अब उसने सुदामा के दिमाग में बेईमानी आई और वो जो चना था वो क्या हुआ, बारिश हुई, थोड़ा भीग गया, उन्होंने पूरा खा लिया जो भूख लगी थी। भूख भी बहुत ख़राब चीज़ होती है यार, कई बार इंसान को निकम्मा बना देती है। बहुत सारा गलत हम उसको भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अब उसने, अब नीति का युग था, अभी भी नीति का युग है। नीति का युग ऐसा नहीं है, कोई एक टाइम आएगा जब लोग एजुकेट हो जाएगा और आप लोग निकाल दिए जाओगे जो है। अब वो चना बारिश से थोड़ा भीग भी गया था और थोड़ा कड़ा भी था। अब जब वो बाहर बाहर का तो खा लिया, आराम से खा लिए। बहुत चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, मैं लोगों को समझाता हूँ, लेकिन मुझे लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अभी पुराने टाइम के हिसाब से जो है ये चीज़ परफेक्ट नहीं बैठती है ना। थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अभी मैं पूर्वजों की बात कर रहा हूँ और कृष्णा और सुदामा से आपको समझा रहा हूँ। अब क्या हुआ, जब वो जो कच्चा चना था, बीच वाला जो चना था, पका वका के भी नहीं देते थे, कैसे तैसे खा लो। और ये चीज़ याद रखना, गरीब हो चाहे अमीर, स्कूल में एक तरीके का भोजन दिया जाता था जो है। नहीं लोग बोलेंगे पार्शलिटी हो गई ना यार, मेरे बच्चे को ज़्यादा पढ़ा दिया, इसको कम पढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब वो खाया और बोलने लगा। जब चना कट 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 बोलने लगा तो कृष्णा ने पूछा कौन है भाई? तो उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है? बोले वहाँ भी झूठ बोल दिया, एक तो खाया
अगर बोल देते भैया सॉरी भैया मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया, एक झूठ और बोला, बोला कुछ नहीं भैया बारिश हुई है मैं यहीं हूँ, इसी पेड़ को मैं भी पकड़ के चिपका हूँ और मेरा दांत जो है कट 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 हो रहा है। एक झूठ वो बोला और झूठ बोला और झूठ का सहारा पकड़ लिया उन्होंने। बोला ठीक है। सुबह हुई, सूर्य निकला, तूफान शांत हुई, पूरी रात वो लोग उधर ही रह गए और लौट के आए और वापस आए और अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मीन्स जो हमारे पूर्वज थे वो एक जैसे थे, जिन लोगों ने मतलब सही काम किया समाज में वो लोग आगे बढ़े और वो लोग अमीर बन गए और गरीब बन गए। मैं इसी चीज़ को तो समझा रहा हूँ। अगले स्टेप में आते हैं हम गरीबी की तरफ। सुदामा अपने घर गए, आदत उनकी ख़राब थी बचपन से, उन्होंने वहीं सीख लिया था, चुरा के खाओगे पेट भर जाएगा। घर गए, वो समाज भी नहीं बना पाए और क्या किए, वो धीरे धीरे करके गरीब होते चले गए। और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था, बेईमानी का ज्ञान अर्जित किया था, शिक्षा तो लोगों को दिए, ब्राह्मण परिवार से होते, उनका काम उस समय जो है शिक्षा देना था, शिक्षा दिए लेकिन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए जो है। और उनको शिक्षा जब नहीं दोगे, काम नहीं करोगे तो आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, मीन्स पैसा नहीं मिलेगा, जायज़ सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब जो काम मिला है उसको आप ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए। अब अगले स्टेज में क्या हो गया, वो कहाँ पहुँच गए, गरीबी में पहुँच गए। तो यही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ, जो मैंने अपने बोर्ड पे 3 ही टर्म केवल लिखा है, लिख लिख के बताऊँगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, छोटी छोटी चीज़ें जो है। गरीबी में पहुंच गए और गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ती गई। जो दरिद्रता का चक्र मैंने आपको पढ़ाया था, सुदामा को देख के आप उस दरिद्रता के चक्र को समझ सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। जो है दरिद्रता में फंस गए, इतने दरिद्र हो गए कि मरने की नौबत आ गई, बच्चे भूखे रहने लगे और रहा नहीं गया। जब किसी के यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे, बोला भाग, कुछ करता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, मेरे बच्चों को कुछ कर नहीं रहा है, किस लिए भिक्षा देंगे। जब गरीबी अत्यंत आ गई तो एक मोटिवेटर आया, जो आपको मैं एक काम कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो मोटिवेशन है। लाइफ के किसी भी चीज़ों से आप सीख सकते हो, सोचने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। मोटिवेशन के लिए कोई नहीं, जाइए बड़े बड़े लेक्चर लीजिए, सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, वो क्या कर लेंगे लेक्चर लेके, हु करिए, ताली बजाइए, काम खत्म। फिर बोले मोटिवेशन भी लिए थे, हुआ नहीं कुछ। अरे जो सीखो उसको फॉलो करो। अब क्या हुआ, गरीब बनते गए, मन दरिद्रता वाली साइकिल चालू हो गई, जो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल मैंने लिया है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, समाज में इसको अच्छे से लोग जानते हैं। और मेरा इसको समझाने का मतलब हो सकता है कोई समझ ना पाया हो। अभी जब पिछला इलेक्शन चल रहा था तो लोग मोदी 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 कर रहे थे, मेरे को लग गया सब लोग मोदी को पहचान गए। एक मीडिया वाला गया, पूछा, एक माता जी थी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको भी समाज में जीने का अधिकार है, लोग शिक्षा नहीं दे पाए इसलिए बता नहीं पाए। उनको मीडिया वाले ने पूछा कि मोदी को माता जी आप जानती हैं क्या, महिला पत्रकार थी, उन्होंने बोला, ऐसे सर हिलाया और थोड़ा बोला हाँ किया कि मेरी बेइज्जती ना हो, लेकिन वो नहीं जानती थी। अब बताओ यार, जो मोदी चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी है, मैं मानता हूँ मोदी सर हैं यार, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अपने देश के, तो उनको वो नहीं जान पाई। क्यों नहीं जान पाई, समाज ने लोगों को शिक्षित नहीं किया, मतलब बेसिक नहीं बताया यार, कम से कम बेसिक तो जान लो। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, बेसिक जान लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब दरिद्रता की साइकिल आ गई, एक मोटिवेटर आया, जैसे मैंने वो ट्रेन का एग्जांपल लिया था। आप चिढ़िएगा मत किसी बात से, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। अब वो बस शर्म आ गई उसके अंदर, गरीब हो गया तो शर्म आ गई। रोज उसकी पत्नी बोल रही, मोटिवेट कर रही, जाइए आपके, अब थोड़ा उनको वहाँ छोड़ते हैं। श्री कृष्ण वहाँ से निकले, उन्होंने आदमी बनाया, समाज बनाया, लोगों से मिला और हर तबके के लोगों को उन्होंने पहचाना। मीन्स क्या किया, जब आप सबका सम्मान करोगे तभी बड़े बनोगे। आपको क्या लगता है मैं बहुत पैसा कमा लूँगा तो अमीर बन जाऊँगा, कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाओगे। पैसा खा के बैठ जाना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लोग गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से जा रहे होते हैं, BMW होती है, BMW को लोग देखते हैं लेकिन उनको नहीं देखते वो कौन है, जो है BMW है, क्यों देखते हैं, मैं भी लाऊंगा इसलिए बोलते हैं जो है। तो पैसे से आपको कोई नहीं पहचानेगा, अपनी खुद की पहचान जब बनाओगे, अच्छा काम करोगे तो लोग पहचाने। उन्होंने क्या किया, कृष्ण आए, वो अलग टॉपिक है, क्या क्या किए, और बड़े बन गए, अमीर बन गए और एक राजा बने, बहुत सारा काम किया और बहुत सारे इनिशिएशन लिए। तो लाइफ में जो भी आपके पास है उसको सोच के आप इनिशिएशन लीजिए। तो वो उनकी पत्नी जो थी, उनका नाम कुचैला था, एक बार नाम ले लेते हैं। क्यों उनका नाम मैंने लिया, कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि एक अच्छी मोटिवेटर थी। उन्होंने किसको मोटिवेट किया, अपने परिवार को मोटिवेट किया, लेकिन आज उन्हीं की वजह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मोटिवेट कर दिया, जाइए जाइए, लेकिन जा नहीं रहे थे, गरीबी के बारे शर्मा रहे थे। लेकिन एक दिन जब नहीं रहा गया तो बोले ठीक है जाते हैं, भिक्षा मांग के लाए, बोले खाना नहीं बनेगा। और जो चावल था उनका, जो चावल मांग के लाए थे, पकाने का भी सामर्थ्य नहीं था, लकड़ी भी नहीं थी भाई साहब। इतनी गरीबी आ गई जो है, बस मरने ही वाले थे लेकिन निकल पड़े। कौन निकला, एक गरीब निकला, उसको मोटिवेशन मिल गया
मोटिवेशन उसको मिल गया और वो बाहर निकल पड़ा जो है। कहाँ निकला? आपको क्या लगता है? गरीब आदमी चलता है, जाना राजा के यहाँ ही है, लेकिन बहुत चैलेंज है। अभी बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना, ये मीडिया ने थोड़ा सा बोल दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी वो मोदी हो। एक बार जाके दिखाओ मेरे को प्रधानमंत्री मोदी के पास, सब समझ में आ जाएगा। हो सकता है 4-5 साल लग जाए, मिल भी ना पाओ, पूरी ज़िंदगी बीत जाए, तो मोदी भी ख़त्म हो जाएंगे। बातें मत करो, थोड़ा बेसिक को समझो जो बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या होगा, आगे चले गरीब बन गए, दरिद्रता वाली साइकिल आ गई, जो हमने बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन किया है, गरीबी, वही तो आ गया उनका। गरीबी की साइकिल भी चल गई, निकल नहीं पा रहे थे उससे। एक मोटिवेटर आया, कौन, कुचैला जिनका नाम था, बोली जाइए जाइए, कुछ ना कुछ तो दे देंगे, कुछ नहीं देंगे तो खाने के लिए तो दे देंगे, जीविका यापन तो हो ही जाएगा। गए वहाँ पे, जब वो गए वहाँ पे और द्वारिका में पहुँचे, और तब जब उन्होंने पूछना चालू किया लोगों से कि मुझे द्वारिकाधीश के पास जाना है, तो लोग मजाक उड़ाने लगे। कौन थे वो लोग? वही नौकरी पेशा वाले लोग जो थोड़ा सा अर्जित कर ले लिए हैं। क्या मैं उनको मध्यम वर्गीय परिवार बोलूँ तो क्या गलत बोलूँगा क्या? अभी मैं वो पैसा वाला डिफिनेशन समझा दूंगा, आप सब समझ जाओगे जो क्या मध्यम वर्गीय परिवार होता है। वो मजाक उड़ाने लगे, बोले अरे जूता फटा है, उनको कृष्ण भगवान को जो है ये बोल रहा है कि मैं दोस्त हूँ। कैसे दोस्त हो जाएगा? होता है भाई, ज़िंदगी में यही तो उतार चढ़ाव है। कभी आदमी अच्छा बनेगा। अब वो पहले क्या था, दोनों समान थे, एक ही स्कूल में पढ़े, लेकिन आदमी अच्छा काम नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया, समाज को समझा नहीं, झूठ बोला, बेईमानी किया, वो क्या बन गए? राजा बन गए। वो भी गरीब बन सकते थे, कोई नहीं याद करता, मैं भी नहीं बोलता। लेकिन जब लोग वो बोलता गया तो जो जो क्लोजली जो लोग होते हैं, जो थोड़े सक्षम होते, पढ़े लिखे होते हैं, उनको थोड़ा नज़दीक रखा जाता है। जब उन लोगों ने सुना तो उनका कर्तव्य होता है, राजा के दरबार में उनका कर्तव्य होता था कि अगर कोई आया है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो राजा तक उनकी बात पहुंचाएंगे। वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वापस करेगा क्या है। और उसने जाके कृष्ण को बोला, भगवान श्री कृष्णा को बोला। उन्होंने क्या बोला? बोला कि आपका एक मित्र आया है। और भगवान ऐसे दौड़े ना भाई साहब, चाहते तो पता है क्या आदेश देते, घोड़ा तैयार करो, रथ तैयार करो, चलता हूँ देखता हूँ। लेकिन मेरा मित्र आया है, दोस्ती। तो कभी भी ये हमें शिक्षा देती है कि कभी बड़े बन जाना ना, और जो आपके लोग पीछे छूट गए हैं उनको उठाने की कोशिश करना। पैसा नहीं दे सकते आप यार, इतना खुद नहीं कमा पाओगे, थोड़ी दोगे। हम वही तो कर रहे हैं, मोटिवेट करेंगे, 100 आदमी नहीं निकलेगा, 10 ही आदमी निकल जाएगा। तो वो चीज़ को आप समझिए। दौड़े, लेके आए, और उनको अपने जो जिस सिंहासन पे बैठते थे उनको वहाँ बिठा दिया। आज के लोग कैसे हैं, अपनी कुर्सी नहीं देते, बोले इस पे बिठा देंगे तो हमारी कुर्सी छीन जाएगा। ऐसा नहीं, आपका कुर्सी नहीं छीन जाएगा। कुर्सी हुनर से होता है, कुर्सी जो है दिमाग से होता है। आपका दिमाग रहेगा तो आपकी कुर्सी कोई छीनने वाला नहीं है। किसी के बैठने से आपकी कुर्सी नहीं मिल जाएगी। दे दिया। जो एक मेहमान का सेवा होता है, उनकी सेवा किया। इसीलिए आज के लाइफ में बोला जाता है कि अपने दरवाजे पे कोई भी आए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे एक जानवर हो, उसको कभी अपमानित ना करो। अब कहीं पे जाने पे मुझे कोई कुछ बोल देता है यार, मैं भड़क जाता हूँ। लोग बोलते हैं इनके पास ज्ञान नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई किया है। ज्ञान बहुत है भाई साहब, समझिए पहले चीज़ों को। तो अभी क्या होता है कि आगे आगे हम चलेंगे। अब वो क्या हुआ, गए, उनको सम्मान दिए। और ये अभी प्रथा अभी भी है, जब कोई मेहमान अपने घर पे आता है तो कुछ लेके आता है, कि बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, दौड़ेंगे कि भाई मेरे यहाँ मेहमान आए, मेहमान आए। तो एक खुशी होती है यार। कोई 10 रुपये 5 रुपये का सामान लेके चले जाए, क्या दे देगा? राजा है, कोई अपने घर पे हर कोई संपन्न है, कुछ ना कुछ खरीद लेता है, पक्का खरीद लेता है। तो क्या लेके गए थे? वो चूरा लेके गए थे। कौन सा चूरा था? जो बच्चे भूखे बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन मेहमान के घर जाना है, लेकिन लेके जाना है। ऐसा नियम था समाज का, और आज भी वो नियम चल ही रहा है। लेके गए, और उन्होंने, कृष्ण भगवान ने बार बार पूछा कि अरे भाभी जी ने कुछ दिया है क्या? शर्मा रहे थे बेचारे कि राजा के घर आए, चूरा लेके आए। उन्होंने क्या किया, देख लिया, इसमें बगल में छुपा रहे थे यहाँ पे। बोले कि मित्र तुम पहले भी झूठ बोलते थे और आज भी झूठ ही बोल रहे हो जो, लेकिन वो गरीबी की वजह से आज झूठ बोल रहे थे यार। बहुत सारे लोग गरीब बन जाते हैं बेचारे, झूठ बोलते हैं, तो उनका झूठ नहीं माना जाएगा। और उस दिन वो ईश्वर का रूप माना जाता है उनको। उन्होंने माफ़ कर दिया उनको। बोला कोई बात नहीं, पहले झूठ बोल दिए थे तो इस दशा में पहुँच गए, अभी फिर बोल रहे हैं। और उन्होंने उसको पकड़ के खींचा तो क्या हुआ, नीचे गिर गया। चलो वो सोना बना कि नहीं बना मेरे को मालूम नहीं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो चावल बना, सोना थोड़ी खा लेते हो यार। चावल बना, और वो प्रेम इतना था अपने मित्र के लिए कि आया है वहाँ से मैं खाऊंगा। आजकल के दिनों के बच्चे भी ऐसे दौड़ते हैं, जब कोई मेहमान आएगा ना, वो चाहे वो लेके आए चाहे ना लेके, लगे रहेंगे, चाहे उसके पास पैसे हो चाहे ना हो। बोलेंगे अरे चाचा लेके आए हो, थोड़ा दो ना, चाचा लेके आए हो। कई लोग गुस्साते भी हैं, लेकिन यार वही तो है ना यार, बच्चे खुश हो जाएंगे
क्या मिलेगा? 5 रुपए के सामान से खुशी तो मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वो चावल जो मांगा गया था, उस चीज़ को आप समझिए भाई साहब। गरीब के पास जो चीज़ें हैं और जो लोग उसके हक को खा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आज, जो उसके हक को खा रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कि वो गरीब ने कमाया उसको। आपने 1 लाख रुपए आराम से कमा लिया क्योंकि आपको जरिया मिला हुआ है, लेकिन उसको किसने कमाया हुआ है? गरीब ने कमाया हुआ है। उसकी कीमत बहुत है दोस्त, कीमत बहुत है। कितनी कीमत है अभी आज आपको अभी पता चल जाएगा जो है। एक मुट्ठी खाया तो उनकी जो पत्नियां थीं उनको भी जानकारी थी, वो स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन जो उनकी मम्मियां थी वो सिखाती थी उनको। क्या सिखाती थी? बेसिक ज्ञान। लड़ने के लिए नहीं सिखाती थी कि जाना और तलवार चढ़ाना, बेसिक ज्ञान सिखाती थी। इसीलिए आज भी ये प्रथा है कि जो माताएं होती हैं और अच्छी माताएं होती हैं अपने बेटियों को ज्ञान देती हैं कि ठीक है बेटा, हम गरीब थे, पढ़ा लिखा नहीं पाए आपको, लेकिन ये ज़िंदगी के आप बेसिक को जानिए। और आगे गए, क्या किया? मुट्ठी चावल खाया। उनके बीवी को पता चल गया कृष्ण को, ये एक मुट्ठी की चावल की कीमत क्या 1 लोग दे दिया। गरीब के थोड़े से पैसे की ताकत बहुत होती है भाई, उसका मिसयूज मत करिए, नहीं गिरा देगा आपको। और मैंने बताया है कि बहुत सारे बड़े लोग जो चलते थे अभी खंडार में तब्दील हैं। अगर आदमी पैसा इकट्ठा करके, सोना इकट्ठा करके अगर धनी बन जाता ना, तो वो लोग धनी होते और उनका खानदान चल रहा होता, और ये दूसरी सरकारें नहीं बनी। यही तो स्थिति है, यही तो परिस्थिति है जो है। अब क्या हुआ? एक मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया, 2 लोग दे दिया भाई साहब। तीसरा भी खाने जा रहे थे, मतलब सोचे यार इतना मेरा दोस्त गरीब हो गया, इसको मैं आज ही अमीर बना दूंगा, सबको दे दूंगा और इसके अंडर में रहूंगा मैं। वो भी एक त्याग था, तपस्या थी, सोच थी। आज लोग बोलते नहीं मैं अपना वापस नहीं करूंगा। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम गरीबों का मत खाइए। आप कुछ भी बन गए हैं, आप उसी गरीबी में थे पहले जो है, उसी से उभरे हैं, उसी से आगे गए हैं। बहुत लोग समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं, अपना पूरा पैसा दे देते हैं भाई साहब। हो सकता है उनके घर में खाना ना बनता हो, देखते हो ना वो गाड़ी से जा रहे हैं, बत्ती चल रही है। लेकिन बहुत सारे बहुत बेईमान भी हैं और एक दिन पकड़े जाते हैं, और जो मेहनत की होती है सब पानी फिर जाता है। उसमें है क्या? पब्लिक को पता चल जाए ये आदमी बेईमान है, बस हो गया तुम्हारा काम। नौकरी निकाले जाओ चाहे ना निकाले जाओ, नहीं जाएगा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई जाएगा नहीं। 2 लोग दे दिया, उनकी बीवी ने पकड़ लिया उनका हाथ और बोला कि अगर सारा दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। वो भी अपनी जगह सही थी, अगर सारा दे देते तो उनके अंडर में आ जाते और उनका थोड़ा मान सम्मान कम हो जाता। उन्होंने अपनी भलाई की बात की, सारा नहीं देना है, दे सकते हो, बहुत कुछ दे सकते हो, जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पैसा लोगों को नहीं दे सकता। अभी बोलेगा मेरा ये 1000 रिश्तेदार बोलेगा भैया पैसे दे दो, तो कितना कमाता हूँ कितने दे दूंगा, लेकिन ये अगर ज्ञान दे दूंगा ना, हो सकता है वो आगे निकल जाए यार। अब क्या होगा? आगे चलेंगे, आगे फिर उन राजा मतलब 2 लोग दे दिया। अब 2 लोग जिसके पास आ गया यार, वो क्या आदमी होगा? ये क्या था आदमी? गरीब था आदमी। कहाँ से निकला? इनिशिएटर मिला इसको, एक मोटिवेटर मिला। मोटिवेटर कौन था? उनकी पत्नी जी थी। तो प्लीज़ अपने पत्नियों का कभी भी असम्मान मत करिए, उनको समझिए और जो चीज़ बोलती हैं उसको सुनिए, वो आपको हमेशा अच्छा रास्ता दिखाने वाली हैं। आगे चलते हैं, और ये अब पत्नियों को पत्नियों के तरीके से भी रहना चाहिए, ये भी बोल देता हूँ मैं। अब जो है, और आगे चलते हैं। वो गए और इतने बड़े धनी बन गए भाई साहब कि अपना घर नहीं पहचान पा रहे थे कि कहाँ मैं आया हूँ। मतलब सब कुछ बदल गया, लेकिन परिश्रम लगेगा। अभी वो एज नहीं है, आप मेहनत करोगे तो पक्का धनी बनोगे बाद में। अब यहाँ आप समझ सकते हो। और जो श्री कृष्णा थे वो अपनी मेहनत किए, अपनी पढ़ाई किए और इनोवेशन किए। वो सबसे बड़े इनोवेटिव पर्सन थे, जैसा मैंने बनाया। आगे मैं एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा और आपको मोटिवेट करने का काम करूंगा। आई होप सो गरीबी वाला टॉपिक देखते देखते आप डिमोटिवेट हो गए होंगे, लेकिन डिमोटिवेट आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो मेरा कंसर्न इतना था कि एक ही जगह से निकले, मीन्स जो हमारे पूर्वज थे गरीब नहीं थे। अब गूगल सर्च मारोगे अगर इस बात को ना, तो आपको पता क्या मिलेगा? हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे या बंदर थे ऐसा मिलेगा। ये कोई आपको बताने वाला नहीं है, लेकिन ये बात सच्चाई भाई। जब भगवान ने बनाया था, पेड़ दे दिया, फल दे दिया, फूल दे दिया, सब कुछ दे दिया, 3-4 आदमी दे दिया, सब कुछ अवेलेबल है, खाइए। बोले सर पैसा नहीं था। पैसे की ज़रूरत नहीं था यार, कुछ समझ नहीं पा रहे हो। पैसा बाद में आया है, पैसे की ज़रूरत अभी है। उस समय सब फ्री मिल जाता था, आपके पास दिमाग होना चाहिए। बस नेचर ने सब दिया था, नेचर ने आज भी दिया है। दुरुपयोग कर रहे हो, करो दुरुपयोग, सबको मार देगा ये। अब वो लौट के आए, गरीब बन गए। तो यही है गरीबी और अमीरी की साइकिल। और कृष्णा धनी थे, उनके भी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। तो जीवन में उतार चढ़ाव आने का मतलब भी गरीबी और अमीरी को दर्शाता है। तो वो जो कृष्णा की साइकिल चल रही थी वो अमीरी वाली साइकिल चल रही थी, और जो सुदामा की साइकिल थी गरीबी वाली साइकिल थी। एक टाइम आया जब सुदामा क्या हुए, गरीब से क्या बन गए, अमीर बन गए। और एक टाइम आया जब कृष्णा भी अपने जीवन में कई बार गरीब बने और अमीर बने। तो आई होप सो गरीबी देखते देखते आप डिमोटिवेट हो गए और मोटिवेट हो गए हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे वाले वीडियो में आपको समझाएंगे कि अमीर क्या है, क्या पैसे कमा लेना ही असली अमीरी है।
जी बिल्कुल नहीं, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, बहुत पैसा हो जाएगा तो अमीर नहीं बनेंगे। अमीरी एक चीज़ है पैसा यार, पैसा एक चीज़ है, मैं बार-बार समझा रहा हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। पैसा कमा के दूसरों को जान पहचान नहीं बना पाओगे, अमीर बन जाओ, कभी नहीं बनोगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक मोटिवेट करने के लिए, तो आप इसको देखिए और जीवन को समझिए। तो आई होप सो आप समझे होंगे। जय हिंद।